दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही विशेष दिन है 14 अप्रैल। और आपको पता है कि 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 के दिन ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये जो 14 अप्रैल का दिन है उसको अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं और जानते हैं। अंबेडकर साहब का जब बात करते हैं तो आज 14 अप्रैल के इस मौके पर एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे जो मुख्य चीज़ है कि अपने देश में, हिंदुस्तान में, खासकर हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब की जो पहचान है वो किस रूप में है। जैसे ही बाबा साहब का नाम आप लेते हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, तो ये नाम लेते ही आपके जेहन में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो संविधान आता है। क्यों? क्योंकि संविधान बनाने में, संविधान को अंजाम तक पहुंचाने में, उसको कंप्लीट करने में बाबा साहब की जो भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और एक तरीके से जो बाबा साहब थे वो संविधान के, इनको मुख्य शिल्पकार आप कह सकते हैं, चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं कि हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। और बहुत मेहनत करके इस संविधान को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मुख्य मेंबर थे यही थे, मुख्य ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बाबा साहब अंबेडकर ही थे, जिसके ऊपर संविधान को बनाने की जिम्मा थी। एक जानकारी मैं यहाँ पर आपको फैक्चुअल चीज़ बताऊँ कि पूरी दुनिया के तकरीबन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। सोचिए कि 60 कंट्रीज़ के देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उसको स्टडी किया गया था। और उसमें से जो चीज़ें हमारे देश के लिए अनुकूल थी, है ना, जो ज़रूरी लगी, और उन चीज़ों को ही लिया गया। और एज इट इज़ नहीं ले लिया गया, बल्कि ज़रूरत के अनुसार उसमें संशोधन भी किए गए, उसको कुछ उसमें फेरबदल भी किए गए, और उसको फिर जा कर के अपने संविधान में जगह दिया गया था। आज 2024 जब हमारा देश जो है वो लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल से, और लोग जो हैं वो अपने मत का अधिकार करेंगे। और ये जो संविधान है, मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ये वो ग्रंथ है जिसमें कि वो सारे नियम कानून लिखे गए हैं, जिसके बदौलत हमारा देश चलता है, जिसके आधार पर हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो पूरा संचालित होता है। और ये इस संविधान की ही देन है, या इस संविधान की ये ताकत है जिसने कि इस देश में जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो मतलब सोसाइटी के एक तरीके से हाशिए पर है, समाज में जिनको हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उन सभी को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया वो इस संविधान की ही देन है। उससे भी बड़ी बात कि ये इस संविधान का ही देन है जिसने कि इस देश के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। वरना हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार सबको एक समान तरीके से नहीं मिला हुआ था। आज़ादी से पहले भी किसी को समान तरीके से वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इस संविधान के लागू होने के बाद बाबा साहब की ये सोच की महत्ता कह लीजिए कि जिसने कि इस देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो देश के सबसे बड़े रईस हो, अडानी अंबानी जैसे लोग हों, या फिर एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया गया। और सभी के वोटों की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो बराबर दी गई। यही इस संविधान की खूबसूरती है, और यही इस संविधान का एक बहुत बड़ा ताकत है, जो कि ये अपने देश के
लोगों को देता है कि ये आपकी ताकत है, आपके वोट की ताकत है कि आप जब चाहें जिसे सत्ता में बैठा सकते हैं और आप जब चाहें जिसे चाहें सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ये इस संविधान का देन है। इस संविधान को, इसके लिए आप जितना नमन करें उतना कम है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जब संविधान ये लोग बना रहे थे तो वो संविधान बनाने वाले लोग, चाहे वो बाबा साहब हो चाहे अन्य जो लोग हैं, वो बहुत ही दूरदर्शी टाइप के लोग थे और उनको पता था कि आगे चल कर के आज हम जब संविधान बना रहे हैं तो आज हिंदुस्तान की स्थिति कुछ और है, कल को समय बीतेगा तो हिंदुस्तान की स्थिति कुछ और होगी और उन बदली हुई परिस्थितियों में संविधान के अंदर कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसीलिए इस संविधान के अंदर संशोधन का प्रावधान भी डाला गया ताकि इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहे। समझ रहे बात को? ये कितनी बड़ी बात है कि उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान डाल दिया गया संशोधन का जिसके बदौलत उस संविधान की प्राथमिकता आज भी है और अगले 50-100 सालों तक रहेगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब तक ये संविधान रहेगा। तो ये इस संविधान का सबसे बड़ा खूबसूरती है और उससे भी बड़ी चीज़ है कि जो संविधान निर्माता हैं उनकी सोच की दाद देनी होगी। कितने दूरदर्शी थे, कितना आगे की वो सोच रहे थे, है ना। और इसीलिए बनने से लेकर के और आज तक और भविष्य में भी न जाने कितने वर्षों तक हमारे संविधान की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी। एक और आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उस चीज़ से महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, वो काफ़ी प्रभावित हो चुके थे लास्ट मोमेंट तक। और ख़ास करके जो पूना पैक्ट हुआ था उस टाइम जब दलितों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात बाबा साहब ने की थी, तो उस चीज़ को लेकर के शुरुआत में गांधी जी काफ़ी नाराज़ भी एक तरीके से हुए थे। लेकिन बाद में जब वो सब चीज़ों को समझे, है ना, तो समझने के बाद में एक तरीके से वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से काफ़ी प्रभावित हो गए। और उसी का ये नतीजा था कि मतलब अंबेडकर साहब के प्रभाव का ही ये नतीजा था कि महात्मा गांधी जो हों वो हरिजनों के उत्थान में लग गए थे, है ना। और तभी जा कर के उन्होंने हरिजन शब्द भी दिया और हरिजन एक पत्रिका भी उन्होंने लिखा। और समाज के जो शोषित लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए भी महात्मा गांधी काम करने लगे, है ना। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, मैला ढोने की प्रथा या बाकी चीज़ें सी, उसके लिए भी महात्मा गांधी ने काम करना शुरू कर दिया। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही देन था कि महात्मा गांधी के विचारों में ये परिवर्तन आया था समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों को लेकर के। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अभी का जो वक्त है 2024, जब इस चीज़ की चर्चा पूरे देश में होती है कि और खुले तौर पर हो रही है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हमको 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। तो ऐसे मौके पर जब हमारे चुनाव हो रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल ये इलेक्शन है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सचमुच में बाबा साहब के आदर्शों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, तो आपको इस देश के संविधान को बचाना होगा। आपको बाबा साहब के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उनके सोच को जिंदा रखने के लिए इस संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये हम सभी का कर्तव्य है। और उसी के लिए ये 2024 का जो चुनाव है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए। तो बाबा साहब के आदर्शों को बचाइए और उसके लिए संविधान को बचाइए। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।